कुमार गौरव, आपकी तरफ ही रुख करूंगा क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो कोई डाउट ही नहीं है, कोई सवाल ही नहीं है कि चेहरा कौन होगा। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर 2024 की सियासी जंग में चेहरा होंगे बीजेपी की तरफ से, ये तो तय है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि बीजेपी ने, हमने देखा है 2019 में खासकर, प्रधानमंत्री मोदी चेहरा ये तो तय है, लेकिन खुद बीजेपी भी एक कोशिश करती है कि उनके सामने ऐसा चेहरा पेश किया जाए जो बीजेपी को सूट करे। जैसे 2019 में यह लगातार कोशिश की गई कि मोदी बनाम राहुल, ये होगा तो बीजेपी को फायदा होगा, पीएम मोदी को फायदा होगा। तो चेहरे को लेकर क्या रणनीति हो सकती है, क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है बीजेपी की? कुमार, देखिए, जाहिर तौर पे आप जो लगातार देख रहे हैं पिछले कुछ सालों से लगातार, और राहुल गांधी अब सांसद नहीं है, उसके बावजूद लगातार वो सक्रिय हैं और एक विपक्षी एकता का प्रयास भी चल रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा चेहरा अपोजिशन में, अगर सबसे बड़ा कोई चेहरा है तो वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी का चेहरा कौन है? तो राहुल गांधी है। ये कॉमन सी एक सामान्य ज्ञान की बात है जो आम लोग भी समझ रहे हैं और राजनीतिक दल भी समझते हैं। लेकिन सवाल यही है कि अगर राहुल गांधी चेहरा है तो क्या विपक्षी एकता बनेगी? विपक्ष ने बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी अपनाई है कि प्रधानमंत्री का चेहरा चुनावों के बाद तय करेंगे, प्री पोल ऐसा कोई फैसला नहीं होगा। लेकिन जाहिर तौर पे बीजेपी के लिए एक मौके की बात जरूर होती है कि प्रधानमंत्री का जो व्यक्तित्व है उसके सामने अगर इस वक्त अगर आप भारतीय राजनीति में देखेंगे तो उतना बड़ा चेहरा अभी फिलहाल कोई नहीं है। मोटे तौर पे ये इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि वो लगभग 9 साल उनके शासन के बीत चुके हैं और कई सारे ऐसे फैसले, तमाम फैसले हुए हैं जिसे बीजेपी ने बढ़ा चढ़ाकर पेश भी किया है। हालांकि विपक्ष उसकी निगेटिविटी भी निकालता है, लेकिन बीजेपी ने उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश किया और एक बड़ा चेहरा, वैश्विक स्तर का चेहरा बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी को घोषित किया है और 24 के चुनाव में वो होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी को फायदा ये है राहुल गांधी के चेहरे से, क्योंकि राहुल गांधी के जो बयान होते हैं, आप देखते होंगे विदेशों में उन्होंने जो बयान दिए, पिछले 7-8 साल में जो बयान दिए, उसको लेकर बीजेपी लगातार हमलावर होती है। बीजेपी का मेन एजेंडा राष्ट्रवाद होता है और वो राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान से ये प्रूव करने का प्रयास करती है कि वो राष्ट्र के खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद वर्सेस राष्ट्र के खिलाफ का जो मुद्दा है वो राहुल गांधी के साथ बीजेपी का ज्यादा मैच करता है। विपक्ष को ये मिसमैच कर सकता है, लेकिन राहुल बीजेपी के साथ को ये सूट करता है। रही बात विपक्ष के मुद्दों की और तमाम जो ये चेहरों की बात हो रही है या मुद्दों की बात हो रही है, विपक्ष जहां जातीय समीकरण, रेवड़ियां, इन तमाम चीज़ों पे उलझा है, तो मैं बताऊं बीजेपी की इधर जो लगातार बैठक चली वो राहुल गांधी के नाम को लगातार आगे बढ़ाती रहेगी। उसकी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो 9 साल के मुद्दे पे भी हो रही है उसमें भी राहुल गांधी के मुद्दे पे सवाल होता है और हेडलाइन वही बनती है। तो ये प्रयास होता है बीजेपी की तरफ से कि उनके नाम को आगे बढ़ा चढ़ाकर रखा जाए। बीजेपी की लाइन तय है, मोदी के खिलाफ जो आप रणनीति बना रहे हैं उसके लिए 2-3 चीज़ें जो अभी से लेकर एक बीजेपी एक कैलेंडर के हिसाब से काम करती है। और अभी जून महीने से दिसंबर तक जो जिन हिंदी पट्टी के 3 राज्यों में चुनाव है उसके लिए कैलेंडर सेट है। देखिए, जितने हिंदी पट्टी राज्यों में चुनाव होगा वहाँ प्रधानमंत्री मोदी के लिए ये कहकर वोट मांगा जाए कि अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करनी है, उसके लिए आप वोट दीजिए। माँ विंध्यवासिनी कॉरिडोर जो पूर्वांचल और बिहार के लोगों को के दिल के और भावनाओं के काफ़ी नज़दीक है, उसका इनॉग्रेशन इसी आसपास दिसंबर से पहले होने की उम्मीद है। इसके अलावा सितंबर महीने में G20 के तमाम बड़े नेता आएंगे और प्रधानमंत्री मोदी को एक वैश्विक नेता के तौर पे बीजेपी उस वक्त भी प्रयास करेगी। तो उनका कैलेंडर तय है कि बीजेपी अपनी तरफ से जो बातों को आगे लेकर जाएगी वो कि मोदी वैश्विक नेता है, हिंदुओं का हर्ट है और बीजेपी की तरफ से सम्मान की रक्षा करने वाला है। बीजेपी की तरफ से तय है कि प्रधानमंत्री मोदी चेहरा होंगे और उनकी जो इमेज होगी वो विश्व गुरु वाली होगी। तो एक तरफ विश्व गुरु का चेहरा होगा, लेकिन दूसरी तरफ कौन होगा, इस पर सस्पेंस बना हुआ है।